बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। अब 600 साल पहले सतगुरु जी कह के गए, अब हम उनकी नालायक औलादे हैं, 600 साल हमने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम बी प्रजापति, बाबू शिव दयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर फरीदी, ऐसे भी विद्वान महापुरुष हमारे बीच में आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। और हरप्रीत साहब खड़े हैं, राजशाही में तो राज तलवारों के दम पे लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज तलवार के दम पे लिया जाएगा, जिसकी तलवार में दम होगा उसका राज है। लेकिन क्योंकि ये राजशाही में तो ठीक है, लेकिन लोकशाही में तो नहीं हो सकता। आप 1 लाख तलवारें लिया और राज थोड़ा ही कर लोगे। यहां तो राज विचार के दम पे होता है, जिसका विचार अच्छा होगा जनता उससे जुड़ेगी, और जिससे जनता जुड़ गई, जिसके समर्थन में वोट करेगी, वो ताकत में है। आज भाजपा का विचार हावी है, इसलिए आज उनकी बात आगे बढ़ रही है। वो उनकी बांधी बंध रही है, खोली खुल रही है। जिसे चाहे मारो, जिसे चाहे पीटो, जिसका घर जला दो, जिसमें बुलडोजर चला दो, जिसको नुकसान पहुंचा दो, तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर दो, कोई पूछने वाला आज उनके सामने नहीं। यहां चुनाव है, आपको अपने वोट की अहमियत को साबित करना है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं यहां हमारे लोगों ने जिस तरह का अपना मन पक्का किया है, मैं उसका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। जिस तरह का मन होने, मेरे पास एक एक गांव की रिपोर्ट है। हमारे लोगों ने इतना मन पक्का कर लिया है कि चाहे हमारे सामने सोने की थाल बिछ जाए, हम चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद को ताकत देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सबकी जानकारी में है। लेकिन जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, पावर वाले लोग राज कर रहे हैं, ये सच है। आज यहाँ 4 नेता आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मैं तो नेता हूं नहीं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। 3 बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, और तीनों की बड़ी पहचान, और तीनों राजनीतिक विरासत से। भाई सबसे बड़ी पहचान है जयंत चौधरी जी की, जिनके दादाजी किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह, जिनका हम लोग भी सम्मान करते हैं, जिनके विचारों में हम लोग भी चलते हैं, जिनका नाम हम बड़े बड़े मंचों से लेते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं। तो उनकी पार्टी में मैदान है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार। फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी बड़ा घराना है। उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी बड़े, उनके 125 MLA हैं, बहुत सारे MP हैं, तो वो भी बड़े नेता हैं। तीसरे AIM के हमारे बड़े नेता, मेरे साथी भी हैं, पार्लियामेंट में मेयर वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी मैदान में है। आज वो भी यहाँ अपना प्रचार करने आज, उनके भी पिताजी बड़े नेता रहे, वो भी एक राजनीतिक घराना है, वो भी बड़ी शख्सियत रहे, वो भी MP रहे बहुत। और आज मैं मुलाकात होती है तो उसी मकान में वो रहते, जिस मकान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके फादर रहते दिल्ली, वही आवाज उनके पास। अब चौथा दल आपका, अब इन सब पे साधन है, संसाधन है, इनको बुक नहीं करना पड़ा होगा। इन सब के पास बड़े बड़े पहले से ऑलरेडी इनके लोगों के पास साधन है। अब सवाल ये है, भाजपा के लोगों से आप पूछोगे चुनाव खत्म होने के अगले दिन बाद, भाई अब आप क्या करोगे, आप तो सत्ता में आ गए, तो क्या कहते हैं पता है, अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि वो जानते हैं